हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका होम मैनेजमेंट का ही एक टॉपिक, विभिन्न प्रकार के रसोई घर। आज हम लोग रसोई के टाइप्स को देखेंगे। जब हम रसोई घर की बात करते हैं तो रसोई घर एक ऐसा केंद्र होता है जहां से पूरे परिवार का स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता नियंत्रित होती है। साथ ही साथ रसोई घर की आवश्यकता की बात करें तो भोजन की तैयारी करने के लिए, भोजन पकाने के लिए या सर्विंग के लिए, वॉशिंग के लिए, स्टोरेज के लिए या प्रिजर्वेशन के लिए, इन सभी के लिए हमें रसोई घर की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ जब हम घर का लेआउट अपना बनवा रहे होते हैं, घर का नक्शा बनवा रहे होते हैं, तो हमें रसोई घर की लोकेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कैसी हमें रसोई घर की जो लोकेशन है वो रखनी है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि रसोई घर की दिशा किस तरफ होनी चाहिए। तो रसोई घर जो है हमारा वो पूर्व दिशा में अच्छा माना जाता है, क्योंकि पूर्व दिशा में खिड़की या दरवाजे होने से रसोई घर में ठंडक भी बनी रहती है। साथ ही साथ जो हमारा शयन कक्ष है उसके एकदम करीब हमारा रसोई घर नहीं होना चाहिए। रसोई घर भवन के पिछले हिस्से में अच्छा माना जाता है। और जो रसोई गृह बैठक खाने के जो कमरे के पास होनी चाहिए। जैसे हमारी रसोई है और जो हमारा खाने का डाइनिंग टेबल वगैरह हमने जहाँ पे रखा है वो एक दूसरे के पास ही होने चाहिए, जिससे कि खाना बनाने वाले को, खाने वाले को आसानी हो सके। ये तो बात की हमने लोकेशन की। फिर बात करते हैं हम रसोई के टाइप्स की। तो रसोई कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं। एक तो है परंपरागत शैली के रसोई घर, ये आपकी शैलियाँ हैं। आधुनिक शैली के रसोई घर। जब बात करते हैं परंपरागत शैली के रसोई घर की, तो परंपरागत रसोई घर के शैली के जो रसोई घर होते हैं ये कैसे होते हैं? इन रसोई घर पर जमीन पर बैठकर या पटले पर बैठकर भोजन पकाने की व्यवस्था की जाती है। इन रसोई घर में लगभग सभी कार्य क्षेत्र जो होते हैं जमीन की सतह से कुछ ऊंचे रख दिए जाते हैं। जैसे कि जमीन पर हम बैठ के खाना बना रहे हैं और थोड़े ऊंचे पे हमने अपना जो भी गैस वगैरह है या रैक है वो हमने अपनी रख दी है। जो भी कार्य होते हैं वो जमीन पर बैठ के किए जाते हैं। या फिर जो महिलाएं खड़े होकर खाना बनाने में परेशानी अनुभव करती हैं या कुछ शारीरिक उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो वो भी इस टाइप के वहाँ भी रसोई घर पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं आधुनिक शैली के रसोई घर की। आधुनिक शैली के रसोई घर कैसे होते हैं? जैसे कि वर्तमान में भी देखे जाते हैं, जहाँ पर खड़े होकर भोजन पकाने की व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है, सभी कार्य क्षेत्र आपस में जुड़े होने के कारण कार्य करना भी अधिक आसान हो जाता है। साथ ही साथ जो रसोई घर में संग्रह करने की क्षमता भी अधिक पाई जाती है। प्रत्येक बॉल का हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें जब हम खड़े होकर खाना बनाते हैं तो शारीरिक क्षमता भी कम व्यय होती है। साथ ही साथ जब हम बार बार, जैसा कि परंपरागत शैली में होता है बैठकर हम खाना बनाते हैं, तो बार बार हमें उठने बैठने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, शक्ति का व्यय भी अधिक होता है। वहीं हम खड़े होकर खाना बनाएंगे तो हमारी शक्ति उतनी व्यय नहीं होगी। तो ये अच्छे माने जाते हैं आधुनिक शैली के रसोई घर। फिर हम बात करते हैं आधुनिक शैली के रसोई घर कितने टाइप्स हैं इसके। तो इसमें कई सारे टाइप्स हैं। पहला है हमारा एक दीवार वाला रसोई घर, यानी कि सिंगल वॉल किचन। इसमें क्या होता है, एक सिंगल वॉल होती है, ठीक है, और यहीं पर आपकी जो भी खाने की व्यवस्था करनी है, आपको भोजन पकाना है, और जो भी स्टोरेज या फिर वॉशिंग जो आपकी सिंक वगैरह होती है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एक ही वॉल पर आपकी होती हैं। ये तो हो गई हमारी सिंगल वॉल किचन। फिर बात करते हैं हम डबल वॉल किचन की। तो डबल वॉल किचन कैसी होती है? जैसे कि आपकी ये एक वॉल हो गई और ये एक वॉल हो गई। इसमें 2 वॉल होती हैं। एक दीवार पर हम खाना बनाने की व्यवस्था कर लेते हैं और दूसरी दीवार का हम उपयोग सिंक एवं फ्रिज या जो भी हमारे और इक्विपमेंट हैं उनके लिए हम कर देते हैं। इसमें 2 वॉल होती हैं। फिर बात करते हैं हम एल शेप की किचन की। तो इसमें क्या होता है, एल आकार की किचन में, ये एल आकार की होती है, देखिए इस टाइप से होती है। ये आपकी हो गई एल आकार की किचन। इसमें क्या होता है, जो ये जो किचन है इसमें डाइनिंग के लिए भी स्पेस अच्छा मिल जाता है। जैसे कि, एक मिनट, ये आपकी कैसी होती है एल आकार की? जैसे कि यहाँ पर खाना बनाने का, यहाँ पर
खाना बनाने का हमने रख दिया, ठीक है। और इधर आपका सिंक वगैरह ये सब चीज़ें आ गई, या फ्रिज वगैरह ये सब आ गया। और यहाँ पर आपका डाइनिंग टेबल होता है, ठीक है। यहाँ से आपकी एंट्री इस टाइप से ये होती है आपकी एल आकार की, ये अच्छी मानी जाती हैं। इसमें आपको जो स्पेस है वो भी अच्छा मिल जाता है। और जहाँ पर डाइनिंग के लिए स्पेस होती है, कम स्थान होता है, वहाँ पर ये अच्छी मानी जाती हैं एल आकार की किचन। फिर बात करते हैं हम यू शेप्ड किचन की। तो यू शेप्ड किचन आपकी कैसी होती है? ये आपकी इस टाइप से होती हैं। देखिए यू आकार की किचन जो होती हैं ये अच्छी मानी जाती हैं। यू आकार की किचन सर्वश्रेष्ठ किचन यही आपकी मानी जाती हैं, यू आकार की किचन। इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो सिंक वगैरह है वो यहाँ पर बीच में सिंक आपकी हो जाती है। एक साइड आपकी खाना बनाने की व्यवस्था होती है, दूसरी साइड आपका क्या होता है, इधर फ्रिज वगैरह या जो भी आपके और इक्विपमेंट हैं खाना बनाने के लिए या उपयोग में लाए जाते हैं उनका हम उपयोग कर लेते हैं। इधर आपका डाइनिंग टेबल आ जाता है। ये आपके कहलाते हैं यू आकार की किचन, ठीक है। फिर बात करते हैं हम हम गैलरी किचन की। तो गैलरी किचन आपकी कैसी होती है? जब हम गैलरी किचन की बात करें तो ये आपकी देखिए गैलरी जहाँ पर स्पेस कम होता है वहाँ पर इन किचन का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें डाइनिंग टेबल के लिए जगह भी नहीं होती है और इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है जहाँ पर। तो वहाँ पर जहाँ पर स्पेस कम हो, हमारा घर का लेआउट अगर ऐसा है कि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है तो हम क्या करते हैं, गैलरी किचन बना देते हैं। इसमें भी 2 वॉल होती हैं, ठीक है। ये आपके क्या है, ये आपका एंट्री का वो है, ठीक है। इधर से इधर निकल सकते हैं आप। ये आपकी 2 वॉल हो गई, ठीक है। इनका हम उपयोग करते हैं। एक वॉल पर हम, जैसे कि हमने डबल वॉल वाली किचन की बात की थी, ये भी कुछ कुछ उसी टाइप की होती हैं। एक दीवार पर हम खाना बनाने का और दूसरी दीवार पर हम अपना फ्रिज या और सिंक वगैरह इन सब का प्रयोग करते हैं। ये हमारी होती हैं गैलरी किचन। फिर आगे बात करते हैं हम भोजन करने के स्थान युक्त आधुनिक रसोई घर प्रमुख 2 प्रकार के होते हैं, जहां पर हम भोजन भी कर सकते हैं। हमारा जो डाइनिंग टेबल है या जो भोजन करने के लिए स्थान है वो हमारा किचन में ही इंक्लूड हो जाता है। इसमें कौन सी है पहली? इसमें पहली आती है आइलैंड किचन। आइलैंड किचन आपकी कैसी होती है? आइलैंड किचन जो होती है इसमें ज़्यादा स्पेस हमें मिल जाता है। इसमें क्या होता है, साइड में एक आइलैंड या कुकिंग का जो होता है वो इसमें होता है। देखिए इस टाइप से होती है ये आपकी किचन हो गई, ठीक है। अब इसमें बीच में एक आइलैंड होता है। ये कैसा होता है, ये मूव करने में भी मतलब घूमने वाला भी आप लगवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो खाना बनाने वाली जो लेडीज़ हैं या खाना बनाते हैं उनके लिए भी आसानी होती है, क्योंकि घूम जाता है, ये आवश्यकता अनुसार इसको घुमाया जा सकता है और खाना बनाने में भी इसमें आसानी होती है। साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से विकलांग महिलाएं हैं उनके लिए भी ये अच्छा होता है। मध्य में इसमें केंद्र में आइलैंड बना दिया जाता है और जो हमारा जो फूड करने मतलब कुकिंग की जो व्यवस्था होती है वो इस सेंटर में हम करते रहते हैं। और यहाँ पर आपका जो भी रैक है या सिंक वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। ये हमारी होती है आइलैंड किचन। यहाँ पर हम क्या है, किचन में बैठकर भी यहाँ पर चेयर वगैरह डाल दी जाती हैं, किचन में बैठकर हम लोग खाना आराम से खा सकते हैं। यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर आपकी चेयर होगी, ठीक है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, किचन में ही बैठकर खाना खा सकते हैं। ये आपकी कौन सी होती है, आइलैंड किचन होती है, बीच में आइलैंड होता है। फिर बात करते हैं हम प्रायद्वीपीय रसोई घर, पेनिनसुलर किचन। इनमें क्या होता है, ये जो किचन होती हैं ये जी आकार की होती हैं, इन्हें जी आकार की किचन भी कहा जाता है। यानी कि ये आपकी ऐसी होती हैं, ठीक है। ये आपकी इस टाइप की किचन होती हैं, इन्हें जी आकार की किचन भी कहा जाता है। ये आपकी किचन जो होती हैं अच्छी मानी जाती हैं। इसमें 4 वॉल होती हैं और जो भी खाने का जो प्रोसेस होता है वो सभी, जैसे यहाँ पर आपका सिंक हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपकी रैक वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, यहाँ पर आपका फ्रिज वगैरह, इस टाइप की ये किचन होती है। इनके लिए ज़्यादा स्पेस की भी आवश्यकता पड़ती है और ये किचन अच्छी मानी जाती हैं। तो आज हम लोगों ने कौन कौन सी किचन देखी,
सिंगल वॉल जिसमें एक ही वॉल होती है। फिर हमने देखी डबल वॉल की, इसमें डबल वॉल होती है, दो वॉल होती हैं, ठीक है। फिर एल शेप की किचन देखी जो कि एल आकार की होती हैं, जहाँ पर कम स्पेस होता है वहाँ पर ये किचन अच्छी मानी जाती हैं। या सिंगल वॉल वाली भी वहाँ पर सही रहती है, जहाँ पर स्पेस नहीं है, घर का लेआउट इस तरीके से बना हुआ है कि वहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम किचन अच्छे से बना सकें, वहाँ सिंगल वॉल या एल शेप की किचन का हम प्रयोग कर सकते हैं। एल शेप की किचन में क्या होता है कि डाइनिंग के लिए भी स्पेस अच्छा उसमें बन जाता है। यू शेप्ड किचन जो कि यू आकार की होती हैं, ये सबसे अच्छी और उत्तम मानी जाती हैं। आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सी किचन जो है वो अच्छी या सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं, तो वो आपकी यू शेप्ड किचन होती हैं। गैलरी किचन ये आपकी जैसे गैलरी है उसमें बना दी जाती हैं, दो वॉल उसमें लगा दी जाती हैं और ये आपकी किचन गैलरी किचन कहलाती है। फिर बात की थी हमने भोजन करने के स्थान युक्त आधुनिक रसोई घर, तो ये कैसे होते हैं आपके आइलैंड किचन, ठीक है। आइलैंड इसमें बीच में एक आइलैंड टाइप का बना देते हैं, जो आपका मतलब एक स्टैंड टाइप का जो भी होता है, घूमने वाला भी होता है, जैसा आप बनवाना चाहें वैसा होता है। और यहाँ पर आपका खाना बनाने के लिए क्या होता है कि ये घूमने वाला होता है, तो आवश्यकता अनुसार इसे घुमाया जा सकता है। और जो भी आपका खाना बनाने का स्थान है वो सेंटर में होता है। जो हमारी जी आकार की होती है ये भी अच्छी मानी जाती है। ये आपकी पेनिनसुला जो किचन है इसमें क्या होता है, जैसे कि आपकी ये किचन हो गई जी आकार की, तो यहाँ पर आपकी चेयर डाल दी जाती हैं इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह जिस किसी को करना होता है तो वो यहाँ पर इस वाली वॉल पर उसका सिस्टम होता है खाने वगैरह का, ठीक है। ये आपकी ये भी अच्छी होती हैं किचन, यहाँ पर स्पेस हो वहाँ पर ये बनाई जाती हैं। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें।